देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज विधानसभा में एक बार फिर कहा कि मैंने 2 बार राजद को अपने साथ रखा और आपकी बात सुनी, लेकिन अब मैं फिर कभी आपके साथ नहीं जाऊंगा। अब के लिए फायदा है। अरे भाई, अब हम तो 2 बार, अब तो थोड़ा थोड़ा आपको रखे हुए थे, तो कितना हम कमा किए थे। आप तो सब मेरा बतवा मान लेते थे। अब बाद में गड़बड़ की है तो हम तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे। अब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 5 विधायकों को अध्यायसी सदस्य के रूप में मान्यता दी। अध्यायसी सदस्यों में भाजपा के रामनारायण मंडल, जदयू के रत्नेश सदा, राजद के भाई वीरेंद्र, कांग्रेस के कमरुल ओदा और हम की ज्योति देवी शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने कार्य मंत्रणा समिति के गठन की घोषणा भी की, जिसमें अध्यक्ष सभापति होंगे, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजू तिवारी को सदस्य बनाया गया है। पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने मुर्शिदाबाद के विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया है। कबीर ने 6 दिसंबर का बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान कर पार्टी नेतृत्व को चुनौती दी थी, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज बताई जाती हैं। टीएमसी का कहना है कि वह ऐसे विवादित मुद्दे से दूरी बनाना चाहती हैं, खासकर चुनाव से ठीक पहले। पार्टी सूत्रों का आरोप है कि कबीर टिकट के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। सस्पेंशन के बाद कबीर ने कहा है कि वे खुद इस्तीफा देंगे और 22 दिसंबर को नई राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। साथ ही वे पश्चिमी बंगाल के 135 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। पार्टी बनाएगी 22 दिसंबर मुर्शिदाबाद में। गोटा राज्य में 135 सीट में मैं उम्मीदवार खड़ा करेंगे, समझे। इनको खिलाफ भी लड़ेगी, बीजेपी को खिलाफ भी मैं लड़ेंगी। जो करना कर लीजिए। मैं नया पार्टी बांध चुका रखा है। 22 तारीख में मुर्शिदाबाद में। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। उधर बीजेपी आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार पहले कबीर को समर्थन दे रही थी, लेकिन टीएमसी का कहना है कि वह किसी भी तरह का सांप्रदायिक विवाद नहीं चाहती। हुमायूं कबीर के बयान पर बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने तीखा विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि अगर बाबरी नाम से मस्जिद बनाने की कोशिश हुई तो वे मुर्शिदाबाद में राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में एक विरोधी रैली में बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि वे राज्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण एनआरसी और हिरासत शिविर कभी नहीं बनने देंगी। बनर्जी ने कहा है कि चाहे उनकी गर्दन भी कट जाए, किसी को भी राज्य से बाहर नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने एसआईआर से संबंधित मौतों में आधे से अधिक लोगों के हिंदू होने का दावा करते हुए बीजेपी पर धार्मिक राजनीति करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बंगाल में वक्फ संपत्तियों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और राज्य हमेशा सुरक्षित और समावेशी रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि तृणमूल कांग्रेस कभी सांप्रदायिक राजनीति में लिप्त नहीं रही और राज्य में सभी धर्मों का सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.